प्रणाम बहना। आज मेरा बर्थडे, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या है? आज मेरा बर्थडे है, मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए। हैप्पी बर्थडे है। थैंक यू। मुझे आपके पास स्टेज पे आना है। वहीं से आपको आशीर्वाद। अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः। जन्म दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान की भक्ति बनी रहे, बुद्धि शुद्ध रहे और माता पिता और गुरु का नाम रोशन करो, ऐसा आशीर्वाद है। मुझे मेरे भविष्य में आगे क्या लिखा है मुझे बता दो। मेरे भविष्य में आगे क्या लिखा है? अच्छा, ये बहन जी को पहुंचा देना। ठीक है, अर्जी लगा दे अभी हम बहन तुम्हारी। ये हम आपको पगड़ी को पटकी भेज रहे हैं। गुरुदेव जी श्री सीताराम। सीताराम। गुरुदेव जी मैं तंत्र विद्या से बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में बहुत परेशानी है। मेरी बीबी भी मैं साथ में लाया हूँ। कौन है साथ में? मेरी बीबी पूनम नाम है उसका। मैं कहाँ से हो आप? मैं यहाँ वैसे खजुराहो में रहता हूँ, एमपी मध्य प्रदेश का हूँ। श्री बागेश्वर बालाजी का 3 साल से जा रहा हूँ। यहाँ कहाँ रहते हो? कितवाई नगर में से। कितवाई नगर में। कितवाई नगर। कितवाई नगर पास में ही है। चितवाई नगर। कितवाई। अच्छा अच्छा, चलो तो सुनो। आप झाड़ा लगा दे थोड़ा तो बड़ी आशीर्वाद। कहाँ है घर वाली पूनम? इधर ही है। मुट्ठी बंधवा के खड़ा करवाओ। हे सन्यासी बाबा, दरबार में आवे। अपनी सेना दरबार में आवे। कोई भयभीत नहीं होगा, बैठे रहेंगे। गुरुदेव इसको ऐसे बांधना कि कभी आपके जंजाल से निकल ना पाए, लेकिन बंधा तो है आपके जंजाल में, जा नहीं पाएगा। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, बोला जय जय श्री राम। जितने भी प्रेत रोगी बैठे हैं सबको चमीटा की माल लगाई जाए। हाँ बुलाते हैं। बाकी लोग बैठ जाओ। बैठो। 1 2 और ये 3। हाँ बैठ जाओ। बस वो चलता रहेगा क्रम, कोई भी भयभीत ना होवे, वो क्रम चलता रहेगा। चलो इनको बगल में ये जो कुर्ता पहने खड़े हैं इनको माइक दे दो। बोलो दोनों हाथ उठाकर बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। हाँ इन्हीं को माइक दे दो बेटा। ये जो कुर्ता पहने उन्हें माइक दो। गुरुजी सीताराम। सीताराम चेला। आपका चेला 3 साल से बागधाम पे परिक्रमा मारता हुआ आ रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया है। गुरुजी मुझे आपसे कुछ बात पूछनी है। हाँ गुरुजी, जब मैं आपकी माला वगैरह करता हूँ, सन्यासी बाबा की साधना भी मैंने ले रखी है गुरुजी। हाँ आपके आशीर्वाद से परिवार में सब चीज कुशल मंगल है। वाह, बधाई हो गए। गुरुजी जब मैं आपकी माला वगैरह करता हूँ गुरुजी, मेरे आंखों से अपना ऑटोमेटिक आंसू निकलने लगते हैं। आंसू आते हैं? जी अच्छा है। जब भगवान से प्रीति अत्यधिक होती है तब निश्चित। हाँ गुरुजी, एक आपके बच्चे टीवी पर आपको मुझे ऑनलाइन देख रहे गुरुजी, बस बच्चों को आशीर्वाद होते तो वहां बैठ के गुरुजी। खूब पूरे परिवार मातू को की मम्मी गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया। गुरुजी आशीर्वाद। वो शंकर भगवान की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु महाराज की, बोलो अपने गुरु महाराज की। गुरुजी मैं पानीपत से बच्चों को छोड़ के जब मैं पंडाल में आया हूँ यहाँ गुरुजी, हाँ मैंने कहा तुम बैठ रहे हो बालाजी मारना चाहिए ना, तो आज गुरु से मैं ऑनलाइन अपना आप आगे बात करूंगा। गुरुजी सबसे पीछे खड़ा था, एक पुलिस वाले की हेल्प मांग के हेल्प मांगता हुआ यहाँ तक आपके पास पहुंचा। गुरुजी मेरा सौभाग्य आपका। अब तू सुन, जब तू वहां से पीछे से यहाँ तक धक्का मारता आ गया तो यहाँ तक और आ जा। शंकर भगवान बालाजी महाराज की। माइक छोड़ दे, इधर आ जा। आ जाने देना भैया पुलिस वालों। लेकिन हमें डर लग रहा है जब ये आदमी एक दिन में आगे यहां आ गया, मंच पे आ गया, कल के दिन हमारी गद्दी पे ना बैठ जाए। सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। अरे मुझे बोला कुत्ते वाले।
यहां एक बालक फोटो लेकर के पेंटिंग करा के एक बच्ची आई है, दोनों यहां आओ। चलो तब तक ये माइक दे देना, वहां जो चश्मा लगाए बहन जी है उनको माइक दे दो, आ जाने दो उसे। मैं थोड़ा परेशान चल रही हूँ। उसके लिए घर पे अर्जी लगा लो और फरवरी के पूरे महीना में धाम पर दरबार लगना है और लगभग 3 तारीख से 20 फरवरी तक 15 फरवरी तक लगातार पे 20 से 25 फरवरी तक महादरबार। जो भी आपको समय मिले अनुकूल सो आप आ जाइए। बाबा हमारी थोड़ा सहायता कर दीजिए गुरुजी, हम अपने घर परिवार को संभाल पाए अच्छे से। तुम्हारी बुद्धि ठीक रहा है, खुश रहो बहना, आशीर्वाद। हम हनुमान जी से आपके लिए प्रार्थना करें। इसी बच्चे को दे दो, ये पगला चेला है। पीछे वाले गुरुजी आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। जय हो। क्या नाम है? गुरुजी मेरा नाम प्रिंस ठाकुर है। बोलो। गुरुजी मैं क्या चाहता हूँ कि मैं राम जी को कैसे पाऊं, मतलब कहाँ मिलेंगे गुरुजी वो? अब किसी देश में थोड़ी वो रहते हैं गुरुजी, मुझे उन्हें मिलना मेरा लक्ष्य, मतलब। हाँ सुनो, उत्तर सुन। जी गुरुजी। मंदिरों में भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान को खोजने के लिए मन मंदिर में जाना पड़ेगा। वो मन मंदिर में रहते हैं, तो आपने कहा कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे? मन मंदिर में मिलेंगे। अब उत्तर दूसरा प्रश्न था कि राम जी को पाना चाहते, कैसे पाऊं? सुनो, राम जी को पाने के पहले रामदूत को पाओ। रामदूत कौन है? बजरंगबली। बजरंगबली हनुमान जी। अब हनुमान जी कैसे मिलेंगे तुम ये भी पूछोगे जी। उसका भी उत्तर सुनो। हनुमान जी कहां रहते? साधु संत के तुम रखवारे। हाँ, हनुमान जी संतों के रक्षक हैं और तुम संतों के चरण पकड़ोगे तो संत के चरण से हनुमंत मिलेंगे और हनुमंत की कृपा से भगवंत मिलेंगे। जय हो गुरुजी। गुरुजी मैं आपका शिष्य हूँ गुरुजी। जय हो चेला, खुश रहो। रखिए गुरुजी। बहुत आशीर्वाद। कन्या विवाह में वहीं आना। जी गुरुजी, मेरे पेपर चल रहे वैसे तो। करो पेपर, पढ़ाई करो। जी गुरुजी, एक आशीर्वाद आध दिन देना के गुरुजी। लिए आ जाना। खुश रहो बेटा, जुग जुग जुग। जी गुरुजी, धन्यवाद। चलो सीताराम गुरुजी। पीछे वाली बहन जी को दे दो, ये बगल वाली बहन जी को। अरे रुक जा ठटरी के भरे, मूसर चंद ते आ जाते ही माइक पकड़ ले, प्रवचन ठोक देते। अब जब हमें प्रवचन करवे बुलाओ है तो हमारी सुन लो। अब भाई हम मुगदर निकाल के ठटरी बाहर दे भी तुम्हारी। क्या बता रहे थे हम? हाँ, हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में है। दूसरी बात, हमको एक बात हिंदुओं को अप्रण लेकर बैठना है। हम लोगों को आंदोलन नहीं करना, आंदोलित करना है। पूछो इसका मतलब क्या हुआ? पूछो। आंदोलन में केवल हो हल्ला होता है। आंदोलित मतलब होने का है कि प्रत्येक व्यक्ति को हिंदू होने का गर्व हो और हिंदुत्व के प्रति स्वयं जग कर दूसरों को जगाने की क्षमता प्रकट कर लेना ही आंदोलित करना है। आंदोलन कुछ देर के लिए होता है और आंदोलित जब तक प्राण रहते तब तक किया जा सकता है। दूसरी बात समझो, हमें समस्याओं पे नहीं रोना है। ज्यादातर लोग हमें मिलते हैं, गुरुजी हम बहुत हैरान हैं। पूछो बेटा क्या हैरान हो? बोले गुरुजी यही तो पता नहीं। कुछ लोगों को अपनी समस्या ही पता नहीं। अरे आधे से ज्यादा आदमी इसी बात से हैरान है कि किस बात से हैरान है। हम अपनी समस्या का पता लगा लें तो आधा समाधान तो समस्या का पूर्ण पता लग जाने से ही मिल जाएगा। पर हमें समस्या के पीछे नहीं भागना है, रोना नहीं है। मेरे पागलो, तुम भगवान के पास आकर या मंदिर में जाकर ये मत कहो कि समस्या विकट है। तुम समस्या के पास जाकर कहो मेरा हनुमान मेरे निकट है, मेरा परमात्मा मेरे पास है, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। और याद रखना, आत्म बल से बड़ा कोई बल नहीं होता है। एक अकेला आदमी पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रख सकता है।
एक अकेला आदमी पूरी दुनिया में क्रांति करने की क्षमता रखता है। एक अकेला आदमी पूरी दुनिया को बदलने की सामर्थ्यता रखता है। मेरे पागलों, हमें दुनिया को बदलने के पहले देश को बदलना होगा। देश को बदलने के पहले प्रदेशों को बदलना होगा। प्रदेशों को बदलने के पहले जिलों को बदलना होगा। जिलों को बदलने से पहले गांव को बदलना होगा। गांवों को बदलने से पहले समाज को बदलना होगा। समाजों को बदलने से पहले परिवार को बदलना होगा। और परिवार को बदलने से पहले घर को बदलना होगा। और घर को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा। आप बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। आप कटिबद्ध होंगे, प्रणबद्ध होंगे तो दुनिया कटिबद्ध होगी, प्रणबद्ध होगी। आप अगर संकल्पवान बनेंगे तो दुनिया संकल्पवान बनेगी। मेरे पागलों, तुम्हारी आंखों पर जैसा चश्मा होगा, दुनिया का नजारा भी तुम्हारा वैसा ही होगा। पूरा खेल चश्मा का है। और चश्मा यूं समझो, पैर में तुम्हारे घाव हो गया और डॉक्टर कह दे कि कटना है, तुम रो पड़ोगे कि बड़े हैरान है, कट रहे हैं, बड़ी मुसीबत आ गई, भगवान भी बहुत बेकार है। लेकिन कोई कह दे कि नहीं नहीं नहीं, पांव कटने से प्राण बच जाएंगे, तो तुरंत तुम्हारी सोच बदल जाती। भगवान की बड़ी कृपा है, पांव कटने में काम चल रहा है। एक मिनट में तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो दृष्टि अगर तुम्हारी बदल गई, आंखों से देखने का तरीका बदल गया, तो तुम आधे से ज्यादा समस्याओं का समाधान स्वयं खोज पाओगे। हमसे लोग पूछते, पत्रकार पूछते कि तुम चाहते क्या हो भारत में। मेरे पागलों और दिल्ली वालों, कान खोलकर सुनो, हमारा एक ही उद्देश्य है, हम भारत के लोगों को गुरु बनाना चाहते हैं। भारत के लोग गुरु बनेंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा। तुम कब तक गुरुओं के पीछे भागोगे? कब तक तुम हमारे पीछे भागोगे? कब तक तुम बाबाओं के पीछे भागोगे? मेरे भारत के लोगों और दिल्ली के पागलों, एक बात तुम्हें आज प्रण लेनी है, नजर बदलो, नजारे बदलेंगी, और सोच बदलोगे तो तुम्हारे मस्तक के सितारे बदलेंगे। अब पूरा खेल किसका है? आंखों का। पूछो पूछो किसका है? अरे बोलो तो, जोर से बोलो। क्या तुम व्रत में बैठे का? किसका खेल है पूरा? आंखों का। पूछो कैसे? हमारे गांव में, अब हमारे गांव में क्या, यहीं दिल्ली में हमारा एक चेला था। वो एक घोड़ा खरीद के लाया, घोड़ा। और दिल्ली वाले तो महान होते ही हैं। घोड़ा लेके आया। घोड़े को आदत थी हरी घास खाने की। हमारे पास आया, बोले गुरुजी हमने सुना है आप मंत्र जानते हो। हमने कहा तो क्या हुआ? बोले गुरुजी ऐसी कोई ताबीज बना दो कि हमारे घोड़े की बुद्धि सुधर जाए। हमने कहा कौन सी ताबीज? बोले उसको आदत है हरी घास खाने की, जून का महीना है, हरी घास मिलती नहीं, आप कोई कृपा करो। हमने कहा भैया हम इंसानों की तो ताबीज बनाते हैं, घोड़ों की नहीं बना पाते, गधों और घोड़ों की नहीं बना पाते। उसने कहा गुरुजी पर कोई उपाय? हमने कहा सच बताएं, उसको ताबीज की जरूरत नहीं है, तुम एक उपाय करो। बोले क्या? हमने कहा एक दुकान पर जाओ, दुकान पर जाकर के घोड़े के नाप का चश्मा बनवाओ, चश्मा का लेंस हरा कर दो, हो सकता समाधान हो जाए। आदमी गया दुकान, एक चश्मा बनवाया, चश्मा का लेंस हरे कलर का रखा, लेकर के आया। पहले सूखी घास डाली, घोड़े ने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। आदमी का फिर दिमाग खराब हो गया। उसने जैसे ही चश्मा बांधा, तुरंत घोड़ा को सूखी घास हरी नजर आने लगी, बढ़िया मन मन करके खाने लगा। आदमी हमारे पास आया, बोले गुरुजी मिठाई लो। हमने कहा ये हमारे लिए क्यों? बोले आपकी कृपा से हमारे घोड़े की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमने हाथ जोड़ के कहा भैया ये हमने समस्या का समाधान नहीं किया, ये समाधान तो चश्मा ने किया। उसी प्रकार अगर हम लोग भी देखने की कला को बदलेंगे, देखने की दृष्टि को बदलेंगे, तो हमारी भी समस्या का समाधान हो जाएगा।